हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो लोग गोवा आने का प्लान कर रहे हैं या गोवा की प्लानिंग बना चुके हैं या सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में गोवा जाया जाए या आजकल में गोवा जाया जाए। चाहे वो आसपास के भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र से या बेंगलोर, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, गुजरात से। ये तो आसपास के हैं, तो ये लोग तो बाई रोड गाड़ी या बाइक से भी आ जाते हैं और कहीं से भी, अब तो दिल्ली वगैरह से भी कहीं से भी लोग आ जाते हैं फ़्लाइट से। तो जो भी एक दो दिन में आने वाले हो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। शायद आप लोगों को मालूम हो, पर फिर भी मैं बताना चाह रहा था। थोड़ा बताने में लेट हो गया। आज गोवा में लोग जो आते हैं जनरली वो गोवा को घूमने के लिए आते हैं। तो गोवा में घूमने में तो पता ही है कि मॉनसून सीज़न चल रहा है। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से बारिश कम हो रही है या रुकी हुई है, पर कभी भी शुरू हो जाएगी क्योंकि पीक मॉनसून चल रहा है और वाटर स्पोर्ट्स बंद है, बीच बंद है, ये सब तो आपको पता है। पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गोवा में पंचायती इलेक्शन है, जिसकी वजह से कुछ दिनों पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है ना। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो जनरली लोग जो बैचलर है, ग्रुप है, या वो लोग आते हैं कि अरे गोवा जाएंगे, पार्टी करेंगे और खाएंगे पिएंगे, अल्कोहल सस्ता है, ये सब चीज़ें। तो पंचायती इलेक्शन की वजह से, आचार संहिता लागू होने की वजह से, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से 10 बजे के बाद कोई भी वाइन शॉप नहीं खुली होगी। आपको कहीं पर भी विस्की नहीं मिलेगी, पार्टी में भी नहीं मिलेगी, क्लब में भी नहीं मिलेगी, कसिनो में भी 10 बजे के बाद नहीं सर्व होगी। इलेक्शन जो है वो 10 तारीख को है। तो अगर आपको यहाँ आओ और आपको ना मिले ये सब चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कि अल्कोहल जब सर्व नहीं होता है तो पार्टी और क्लब वगैरह ये सब भी नहीं चलते हैं, क्योंकि फिर इनको लॉस होता है, क्योंकि इनकी मेन अर्निंग तो उसी में होती है। तो ये भी 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। तो मतलब इस समय नाइट लाइफ समझ लो 10 बजे तक की ही है, क्योंकि पंचायत के इलेक्शन है 10 तारीख को, तो आचार संहिता लागू है। तो मैंने कहा चलो ये एक बात उन लोगों को बता दूं। और बहुत सारे लोग, जैसे अभी कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए भी आने वाले हैं। जैसे उन्होंने दावा किया कि एक भाई सब तो आ चुके हैं मुझसे मिलने के लिए, पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी इंस्टाग्राम पे, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने उनको नॉट इंटरेस्टेड लिखा। देखो जो दोस्तों, जो भी लोग मुझसे मिलने आना चाहते हैं या मेरे को बोलते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि राकेश साइकिलिस्ट के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। वहाँ पर आप मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर ऑडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिसाइड होगा कि मैं भी आपसे मिलना चाहूँगा कि नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप तो मेरे बारे में कुछ हद तक जानते हो वीडियो के माध्यम से, पर मुझे तो नहीं मालूम आप कौन हो, किस मकसद से मिलना चाहते हो, किस उद्देश्य से मिलना चाहते हो, और कहीं नकली तो नहीं हो कि उद्देश्य का चोला ओढ़ के अंदर से कुछ और निकलो। मुझे 10-15 मिनट आप लोगों से बात करके इस बात का अंदाज़ा लग जाता है, इसलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं है, वो मैं पता लगा लेता हूँ, ठीक है। तो आप सोचो कि आप मेरे को मूर्ख बना दोगे, या आप लोग जो भी है, जैसे अभी वो मुझसे मिलने आने के लिए उन्होंने कहा कि कब कल मिल सकते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि पर्पस क्या है, और कुछ एक दो सवाल मैंने किए, तो वो सवाल बिल्कुल ही अलग थे, तो मैंने फाइनली नॉट इंटरेस्टेड लिखा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैं लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, या आप अपने आप में कितनी बड़ी तोप हो या कितने काबिल हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। जिनसे मेरा वैचारिक तालमेल बैठेगा उनके लिए मैं उनको अपनी पलकों पे बिठा के रखूँगा, जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे मिल के खुशी होती है, जो या कुछ हद तक मैं आधे मूर्खों को भी झेल लूँगा अगर वो इनोसेंट है, दिल के अच्छे हैं, साफ़ है। देखो, मूर्ख होना भी हमारा एक गुण होता है, ठीक है। हम ऐसी मूर्खता कर जाते हैं कंडीशनिंग की वजह से और इस सब से, तो उसकी वजह से भी मैं इग्नोर कर देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मन का साफ़ है पर उसमें बहुत ज़्यादा उसके पास चीज़ें नहीं है, शब्दकोश नहीं है,
कुछ ज़्यादा उसको बातें नहीं आती हैं, पर वो मन का साफ़ है और वो उसमें कुछ सीखने का जज्बा है। और मेरा मिलने का एक ही मकसद है आप लोगों से, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिलता है। हर व्यक्ति एक किताब है, तो इसलिए जो भी मिलने आना चाहते हैं तो एक तो उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन काम की होगी कि भी गोवा में अभी मत आना। अगर आप नाइट लाइफ, अल्कोहल की वजह से आना चाहते हो तो 10 तारीख के बाद आना। और अगर बीच और वाटर स्पोर्ट्स की वजह से आना चाहते हो तो मॉनसून के बाद आना, सितंबर एंड में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये काम की हो सकती है। जो लोग प्लान बना रहे हों तो थोड़ा इस बात को ध्यान में रखना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।